हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? होपफुली बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आईयूपीएससी की सीरीज में हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट कैसे करते हैं, पेरेंट चेन की नंबरिंग कैसे करते हैं, साइड चेन की नेमिंग कैसे करते हैं और किस प्रकार अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार प्रीवियस वीडियोस के अंदर जाके देखें, आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। चलिए, आज की वीडियो के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में जो है कंपाउंड्स के नाम लिखेंगे। चलिए, हम बात करते हैं कि जब कोई कंपाउंड साइक्लिक हो, मतलब कि एज अ रिंग के फॉर्म में हो, तो फिर हम जो है प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स जो है सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में लिखा जाता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर साइड चेन की नेमिंग होती है और प्राइमरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। अगर कंपाउंड एज अ रिंग की फॉर्म में है, साइक्लिक है, तो साइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो और स्पाइरो लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड के लिए साइक्लो जो है प्राइमरी प्रीफिक्स लगता है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर लगाएंगे बच्चों, साइक्लो। प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लगता है। इस कंपाउंड में और कोई जो है साइड चेन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्राइमरी प्रीफिक्स लगाएंगे और वो लगाएंगे साइक्लो। उसके बाद में देखेंगे बच्चों वर्ड रूट, और वर्ड रूट यहाँ पर 3 कार्बन से बनेगा क्या? प्रॉप। 3 कार्बन से प्रॉप बनेगा। और फिर लगाएंगे 1 डिग्री सफिक्स, और 1 डिग्री सफिक्स क्या लगेगा? एन। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोपेन, राइट। चलिए, इसका नाम देखें स्टूडेंट्स, इसमें भी कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। तो इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा बच्चों? वो लगेगा साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के लिए लगेगा साइक्लो। और बाईसाइक्लो और स्पाइरो की इसके बाद में अपन बात करेंगे फर्दर। चलिए, तो साइक्लो लगा दिया। अब ये तो हो गया, अपन ने क्या लगा दिया? वर्ड रूट, सॉरी प्रीफिक्स लगा दिया, और उसके बाद लगाएंगे वर्ड रूट। और ये आप लोगों को याद होना चाहिए इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद में वर्ड रूट लिखते हैं, या रूट वर्ड भी बोलते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, और उसके बाद में 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, और सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। चलिए, इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हमने लिख दिया साइक्लो। उसके बाद में रूट वर्ड लिखेंगे, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए अच्छा नंबरिंग आप कहीं से भी करो, क्योंकि यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं है, तो सिर्फ जो है पेरेंट चेन तो यही बनेगी। पेरेंट चेन मैंने आपको रूल के अंदर बताया था कि जब पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं तो या तो पेरेंट चेन रिंग होगी या रिंग से बाहर हो। ऐसा नहीं होता कि आपने आधे कार्बन रिंग के अंदर ले लिए और आधे कार्बन बाहर ले लिए, यहाँ पर ऐसा कंपाउंड नहीं है। आगे क्वेश्चंस के अंदर अपन देखेंगे। चलिए, तो इसकी बात करें तो इसका जो है प्रीफिक्स लग गया साइक्लो, रूट वर्ड लग जाएगा क्या? ब्यूट, और सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल है कार्बन कार्बन के बीच में, इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा बेटा साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब देखें, इसके अंदर आप लोग सिंपली समझ सकते हो, यहाँ पर ये कार्बन को डिनोट करने के बाद में आप नंबरिंग कहीं से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक साइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पर कोई जो है न तो यहाँ पर साइड चेन है और न ही यहाँ पर क्या है, डबल ट्रिपल बॉन्ड है, और न ही कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप नंबरिंग करो तो भी ठीक है और नहीं करो तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबरिंग तो जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं पेरेंट चेन से, उनकी लोकेशन दर्शाने के लिए जो है यूज की जाती है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें इसकी, तो इसका नाम बन जाएगा साइक्लो, और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड लग जाएगा पेंट, और जो 1 डिग्री सफिक्स लग जाएगा वो लग जाएगा एन। तो ये बन जाएगा साइक्लोपेंटे, राइट। और इसी प्रकार इसका नाम बच जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्से, ठीक। तो होपफुली आपको ये समझ में आ जाए। अब देखो, अगर साइक्लिक कंपाउंड, अगर रिंग
साइड चेन के रूप में यूज हो, मतलब कि अगर पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ हो ये साइक्लिक कंपाउंड, तो फिर हम एज अ पेरेंट चेन के बाद में एज अ साइड चेन इनका नाम क्या लिखेंगे उसके बारे में आपको देखना है। तो वो सेम नाम ही है, बस आगे साइक्लो लगा देना है। और हमें पता है जब जो एज अ साइड चेन हम यूज करते हैं तो वाईएल लगाते हैं एल्काइल ग्रुप में, तो ठीक है, तो इसका भी वाईएल लगेगा। तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, ये तो यहाँ पर मतलब कि पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन से ये जुड़ा हुआ है, ये फ्री वैलेंसी है, ये फ्री वैलेंसी। तो हमें पता है कि फ्री वैलेंसी पर हम क्या करते हैं, 1 नंबर देते हैं, ये 1 नंबर दे दिया। उसके बाद में पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे और ये जो पेरेंट चेन बन जाएगी, इसकी साइक्लिक कंपाउंड की पेरेंट चेन ये बनेगी, रिंग के अंदर ही बनेगी, ठीक है, रिंग ही होगी। चलिए, तो इसका नाम लिखेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा बच्चों, साइक्लो। अब ये एज अ साइड चेन है, तो एज अ साइड चेन है तो फिर इसका नाम होगा साइक्लो, और वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रॉप, और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे, सफिक्स, सफिक्स लगाएंगे वाईएल, इल लगाएंगे, तो साइक्लोप्रोपिल इसका नाम हो जाएगा। अगर ये जो रिंग है वो एज अ साइड चेन यूज हो रही है, एज अ साइड चेन यूज हो रही है, तो फिर इसका नाम साइक्लोप्रोपिल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहां से पेरेंट चेन से ये जुड़ी हुई है, ये एज अ फ्री वैलेंसी है इस कार्बन की। और अब क्या करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, जिस कार्बन से पेरेंट चेन जुड़ा होता है उस कार्बन को 1 नंबर देते हैं। उसके बाद जो है नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग यहाँ पर अपन ने सीधी सीधी कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई, इसके अंदर कोई और साइड चेन नहीं है। तो फिर इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा, साइक्लो ब्यूटाइल। बस साइक्लो लगाना है और पीछे वाईएल लगाना है, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड है, रिंग है, तो इसीलिए हम साइक्लो लगा रहे हैं, और एज अ साइड चेन यूज हो रहा है ये एल्काइल ग्रुप, तो पीछे लगा रहे हैं वाईएल, ठीक है। और इसी प्रकार इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटाइल, और इसका नाम हो जाएगा बच्चों साइक्लो हेक्साइल। तो होपफुली आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम एग्जाम्पल्स करते हैं। आप लोग देखें, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ IUPAC nomenclature। ठीक, देखें ये क्वेश्चन, देखें सबसे पहले ये क्वेश्चन देखें। इसके अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम जो सबसे पहले हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे, और पेरेंट चेन को सेलेक्ट कहाँ से करेंगे, पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे कि ये रिंग है पेरेंट चेन या रिंग से बाहर है। रिंग से बाहर कोई कार्बन नहीं है, तो पेरेंट चेन ये रिंग ही है। अब रिंग के अंदर नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो नंबरिंग बच्चों हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले कम से कम नंबर मिलने चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद कम से कम नंबर मिलने चाहिए मल्टीपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप तो आपको दिख नहीं रहा, ये जो Cl है, ये Cl हमारी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल में था, नहीं था सर, तो नहीं था, तो ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एज अ साइड चेन है। ये सारी बातें स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, आप जाके वो सारे वीडियोस देखें, आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा IUPAC। चलिए, तो नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग का रूल ये है कि डबल बॉन्ड पर 1 नंबर आप दोगे तो दूसरा भी डबल बॉन्ड पर ही देना पड़ेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6, तो 1 नंबर तो यहां पर डबल बॉन्ड को मिलेगा, लेकिन क्लोरीन को मिलेगा 6 नंबर। तो इसलिए जो हमारी नंबरिंग होगी वो ये करेक्ट होगी 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नाम बनाते हैं, तो नाम बनाते हैं तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या, ये साइक्लिक कंपाउंड है, हाँ ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लो। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखना है अपने को वर्ड रूट, तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, वर्ड रूट लगेगा हेक्स, साइक्लोहेक्स। क्या यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड है, हाँ है, तो यहाँ पर एन नहीं लगा सकते, फिर हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का नेचर देखेंगे, अगर सारे बॉन्ड सिंगल है तभी एन लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। तो फिर यहाँ लगेगा इन 1 डिग्री सफिक्स, और इन लगेगा भैया, तो इन को आपको लोकेशन उसकी कंसीडर करनी पड़ेगी। तो लोकेशन क्या होगी बताओ, लोकेशन है 1 नंबर पर, तो हैग्स आप लिख देने 1 इन 1। अच्छा,
1 पर होता है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको ये जो नंबर लिखते हैं अपन, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट साइक्लोहेक्सीन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट होगा। ठीक, वो अंडरस्टूड बात हो जाती है कि हाँ, अगर साइक्लोहेक्सीन लिखा हुआ है इसका मतलब डबल बॉन्ड जो है वो एक नंबर पर ही है। ये अंडरस्टूड बात। चलिए ऐसे एग्जांपल्स आगे और देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देखें आप स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन ये है, इसको देखें। सबसे पहले हम पेरेंट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो पेरेंट चेन मस्ट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, बट देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप इन दिस कंपाउंड। तो हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अपन चूज नहीं कर सकते। फिर हम देखेंगे पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है, तो मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं हुआ। तो फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन। अब बाहर जो है नंबर ऑफ कार्बन वो 1 और 2 है मैक्सिमम, और अंदर वाले कितने हैं? 6 हैं। तो पेरेंट चेन तो ये रिंग ही सेलेक्ट होगी। पेरेंट चेन या तो रिंग हो सकती है या रिंग से बाहर हो सकती है, ये रूल हम पढ़ चुके, राइट। चलिए, तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद अब करते हैं नंबरिंग। अब नंबरिंग की बारी आई। तो नंबरिंग देखो बच्चों, ये तीनों ही साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, और ये भी साइड चेन, राइट। तो नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि लोएस्ट लोकेंट नंबर मिले। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ स्टूडेंट्स, तो देखो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिले, मतलब 1 2 3 अपने पास लोएस्ट लोकेंट सेट मिला। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3, तो लोएस्ट लोकेंट नंबर मिला 1 2 3। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, नंबरिंग अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो समझना, अगर बीच में से करता हूँ, अगर ऊपर से करूँगा 1 2 3, तो यही लोएस्ट लोकेंट नंबर है। तो कौन सा सही होगा? दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि 1, फिर हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, 1 पर मिथाइल आ रहा है, 2 पर इसको इथाइल बोलेंगे, 2 पर इथाइल आ रहा है, और 3 पर मिथाइल आ रहा है। इधर से करने पर भी 1 2 3 पर मिथाइल इथाइल ही आ रहा है, सेम पोजिशन पर है। तो हम लोग जो है, अब किधर से भी नंबरिंग करो वो सही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर सर मैं नंबरिंग यहाँ से कर दूं, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से कर दूं तो क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 और 6, तो लोएस्ट लोकेंट नंबर क्या मिलेगा? वो मिलेगा 1 2। 1 और 2 पर जो है साइड चेन जुड़ी हुई है, और वापस कितने नंबर पर है? वापस है आपके 6 नंबर पर है, वापस जो है वो 6 नंबर पर मिलेगी। तो 1 2 6, और ये क्या आया था? 1 2 3। अगर ये वाली नंबरिंग करते हो 1 2 3, तो ये वाली करेक्ट होगी, क्योंकि 1 और 2 तो सेम हो जाएगा, लेकिन 3 और 6 में कंपैरिजन करेंगे तो 3 पहले आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये वाली नंबरिंग तो गलत है, इसको मैं मिटा देता हूं अंदर से। ये भैया मैंने इसको मिटा दी। अब ये 3 4 5 6, अब कहाँ कहाँ साइड चेन है? 1 पर है, 3 पर है और 2 पर। अब कौन कौन है? 1 पर तो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। 1 पर तो कौन है? 1 पर है बच्चों मिथाइल, ये मिथाइल है, ये CH3 है बच्चों, ये CH2 CH3 है, ये CH3। और मिथाइल कहाँ पर है? और मिथाइल है बच्चों 1 और 3 पर। 1 और 3 पर तो मिथाइल है, और इसको अपन डाई मिथाइल लिखेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगाएंगे। और 2 पर कौन है बच्चों? 2 पर है इथाइल है। अब नाम लिखेंगे तो फिर हम इथाइल और मिथाइल के अल्फाबेटिकली कंपैरिजन के अंदर इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है। कि सर यहाँ पर डी है ना, डाई नहीं। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स कब कंसीडर करेंगे? ये हमने जस्ट पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि न्यूमेरिकल प्रीफिक्स तब कंसीडर करेंगे जब साइड चेन के अंदर, मतलब कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन के अंदर जो डाई ट्राई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स लगेंगे उसको कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक। तो इसका जो नाम बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों? 2 इथाइल 1,3 डाइमिथाइल। अब वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट 6 कार्बन है बच्चों, तो 6 कार्बन के लिए लगता है हेक्स, और सारे बॉन्ड सिंगल है तो लगेगा हेक्सेन, और ये इसका करेक्ट नाम बन जाएगा, राइट। चलिए और एग्जाम्पल्स देखें, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अब यहां पर बात करते हैं कि कौन सी पेरेंट चेन बनेगी और कौन सी साइड चेन बनेगी। सर हम लोगों को यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है,
हम लोगों को यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट में थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ जिससे मैं फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है। ये सर हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है, कौन सा सर? ये है, ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये एल्डिहाइड है सर, ये एल्डिहाइड है, दिस इज एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, ये फंक्शनल ग्रुप है सर। तो रूल कहता है कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के अंदर होना चाहिए। तो फिर ये साइड चेन होगा, ये साइक्लो कंपाउंड एज अ साइड चेन काम करेगा, और जो पेरेंट चेन बनेगी बच्चों वो ये बनेगी। यहां तक ही है कार्बन। सर कार्बन तो ये वाला भी है, नहीं, ये वाला कार्बन रिंग का कार्बन है, और रूल ये कहता है कि या तो रिंग पेरेंट चेन होगी या रिंग के बाहर वाले कार्बन पेरेंट चेन होंगे। तो पेरेंट चेन ये होगी। अब नंबरिंग की बात करते हैं, तो नंबरिंग की प्रायोरिटी ये है स्टूडेंट्स कि नंबरिंग आपको फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, तो फंक्शनल ग्रुप को देंगे 1 2 3, मतलब कि इस साइक्लो कंपाउंड को मिले 3 नंबर। तो 3 नंबर मिले तो यहां पर लिखेंगे इसका नाम 3 डैश, ये नंबर्स के आगे और पीछे डैश लगाते हैं, ये प्रैक्टिस आप करोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। 3 डैश और इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्साइल। ये YL क्यों लगाया सर? अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये YL क्यों लगाया। ये हो जाएगा 3 साइक्लो हेक्साइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, बताओ स्टूडेंट्स, इसका नाम हो जाएगा प्रॉप, मतलब कि इसका वर्ड रूट हो जाएगा प्रॉप। अब देखना है 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स देखना है, क्या सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है पेरेंट चेन के अंदर? हाँ सर सिंगल है, तो ये लग जाएगा प्रोपेन, और ये लग जाएगा स्टूडेंट्स 1L। क्या लग जाएगा? 1L। एक चीज हमें याद आई सर कि जब ई के बाद में सफिक्स के अंदर AEIOU आता है तो फिर हम इस वाले ई को एलिमिनेट कर देते हैं। सो वी कैन एलिमिनेट दिस ई फ्रॉम दिस नेम, तो इसका नाम बन जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन 1L। और 1 पर अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रोपेनेल। तो इसका नाम ऐसे भी लिख सकता हूँ, हालांकि ये नाम आपको समझ में आ गया है, यही आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडरस्टूड सी बात है, 3 साइक्लोहेक्साइल, ये तो हो गया क्या बच्चों? ये तो हो गया प्रीफिक्स, ठीक है, 3 साइक्लोहेक्साइल, और यहां पर लिखेंगे अपन प्रोपेनेल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? प्रोपेनेल, प्रोपे, और ये ई हट गया, और प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, प्रोपेन, और ये लग जाएगा एल, और 1 लगाने की एल पर इसीलिए जरूरत नहीं है क्योंकि अंडरस्टूड है भाई, अगर 1 पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो अंडरस्टूड है, 1 वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? So this is the correct name of this organic compound. तो क्लियरली आप समझ पा रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखें स्टूडेंट्स, देखें भाई, मैंने आपको बता दिया है कि या तो पेरेंट चेन होगी, या तो रिंग पेरेंट चेन होगी, या फिर रिंग के बाहर। तो सर पेरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन के अंदर होना चाहिए। तो फिर जो हमारी रिंग होगी, तो फिर हमारी जो रिंग होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स? ये होगी, मतलब कि ये होगी, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को हमें जो है साथ में लेना है, और फंक्शनल ग्रुप को साथ में लेना है तो फिर जो हमारी पेरेंट चेन होगी वो बेटा ये होगी, ये 2 कार्बन, ठीक है, ये 2 कार्बन की पेरेंट चेन होगी। आप लोगों को हाईलाइट करने पर दिख रहा है क्या? मैं इसको मिटा देता हूँ, ऐसे ही मैं बता देता हूँ आपको कि ये तो हो गया आपके फंक्शनल ग्रुप, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया बच्चों,
और फंक्शनल ग्रुप को आपको पेरेंट चेन के अंदर लेना है। तो जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी, ये 2 कार्बन की, ये कार्बन है यहाँ पर, बोलो, और ये पेरेंट चेन बनेगी। तो फिर हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग ये हो जाएगी बच्चों, ये 1 नंबर, ये 2 पर यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये साइड चेन, ये वाली साइड चेन हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये पेरेंट चेन हो जाएगी, मतलब कि मेन चेन हो जाएगी। अब 2 पर ये कंपाउंड लगा हुआ है तो इसका नाम करते हैं। अब इसको नाम करने के लिए सबसे पहले अपने को इसको 1 नंबर दे देना है, यहाँ पर 1। फिर बताओ बच्चों किधर जाएंगे, फिर हम इधर जाएंगे क्योंकि इधर हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो फिर यहाँ पर 2, 3, 4, 5। अब फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, ऐसा नहीं है कि साइड चेन के अंदर OH को फंक्शनल ग्रुप मान लेना है, नहीं। अब ये इस साइड चेन की साइड चेन है, इस साइड चेन की साइड चेन है। अगर मैं अलग से लिखकर बताऊं आप लोगों को तो फिर देखें, इस कंपाउंड को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करें। इस सिर्फ साइड चेन को मैं इधर लिख रहा हूँ, ये साइड चेन को मैंने यहाँ पर लिखा, ये साइक्लोहेक्सेल बनाया, और यहाँ से जो है पेरेंट चेन जुड़ी हुई है, और यहाँ पर कौन लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर OH लगा हुआ। अब इसका अगर नाम बनाएंगे तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से की हमने, कि फ्री वैलेंसी वाले कार्बन से नंबरिंग करनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग यहाँ से कर दी, ठीक है। अब इसका नाम लिखेंगे तो नाम में क्या आएगा, देखो 2 पर कौन है, 2 पर है हाइड्रोक्सी। सर इसका नाम तो ऑल होता है, नहीं, इसका नाम ऑल कब होता है, जब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये साइड चेन के अंदर भी अगर ये साइड चेन ही कहलाएगा। फंक्शनल ग्रुप पूरे कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, तो इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी, ये 2 पर है हाइड्रोक्सी, ये साइड चेन की नाम कर रहा हूं मैं, ठीक है। पेरेंट चेन का नाम तो बाद में बनेगा साइड चेन के नाम से। तो 2 हाइड्रोक्सी, और इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल कितने नंबर पे है, ये पेरेंट चेन के 2 नंबर पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, और फिर ये ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर लिखेंगे 2 डैश, फिर इसका नाम आएगा इसके अंदर, ये 2 नंबर पर है, ये वाला 2 नंबर है, ये वाला मतलब कि पेरेंट चेन को अपने जो सेलेक्ट किया था उसमें 2 नंबर पर ये वाला पूरा कंपाउंड जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम ये है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल। ये 2 नंबर पर लगा हुआ है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन है। और फिर इसका वर्ड रूट लगेगा। वर्ड रूट क्या लगेगा स्टूडेंट्स, वर्ड रूट लगेगा इसका एथ, वर्ड रूट लगेगा बच्चों एथ, तो ये लग जाएगा एथ। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये लग जाएगा एथेन, और 1 पर कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आगे लिखेंगे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब सर क्या हम इसको मिला के नहीं लिख सकते, हाँ इसको मिला के भी लिख सकते हो। मतलब ये अगर 1 पर कोई कंपाउंड है, और ये मेनली टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप ही होंगे, 1 पर तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये E को हटाकर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को आप ऐड करके लिख सकते हैं, वो भी सही नाम होगा, ठीक है। तो इसका नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, इसका नाम मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 हाइड्रोक्सी, और ये पूरा कंपाउंड कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल, और फिर क्या लिखेंगे बच्चों, एथेनोइक एसिड, एथेन, और ई हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखना कि सर ई के बाद तो AIOU नहीं है, वाई नहीं है, तो भी अगर अपन इसको कंबाइंड करके लिखेंगे तो यहाँ से ये ई हटेगा और उसके बाद में ये जुड़ेगा, तो ये नाम बन जाएगा एथेनोइक, सॉरी ये थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक किया है यहाँ पर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, ओइक एसिड आएगा, यहाँ पर ओइक एसिड आएगा, ठीक है। ओइक एसिड क्यों आएगा, क्योंकि जब कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, और पेरेंट चेन में जब शामिल होता है कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उसका जो सफिक्स लिखते हैं वो ओइक एसिड लिखते हैं, ठीक है। तो एथेन बिल्कुल, हाँ ये
यहाँ पर ओइक एसिड आएगा स्टूडेंट्स, ये एथेन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड ये नाम होगा, ठीक है। तो अब इसको कंबाइंड करोगे तो ये बन जाएगा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। दिस इज द ऑल्सो करेक्ट नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं, अच्छे अच्छे आपके लिए हाजिर है, आपके लिए पेश है। ये वाले क्वेश्चन देखें। चलिए, अभी जिसकी चर्चा करी थी हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड कब लिखते हैं और कब जो है ओइक एसिड लिखते हैं, वही बात आ गई यहाँ पर। मैंने एक रूल लिखवाया था स्टूडेंट्स कि जब कोई भी फंक्शनल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यदि डायरेक्ट रिंग से अटैच हो तो फिर उसका कार्बन शामिल नहीं करते हैं पेरेंट चेन के अंदर। आप रूल्स देखना जरूर। चलिए, तो फिर पेरेंट चेन हम इसको मानेंगे, ये पेरेंट चेन होगी। क्या ये साइड चेन होगी? नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप जब पेरेंट चेन में शामिल नहीं होता है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं होता है, तो फिर उसका जो सफिक्स है वो चेंज हो जाता है और इसका जो सफिक्स लगता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। चलिए, अब इसकी बात करें तो अब नंबरिंग ये 1 नंबर पे ही है, बाकी नंबरिंग करने की जरूरत है नहीं। तो इसका जो नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स वो लिखेंगे ये जो है ये पेरेंट चेन है, ये जो है वो पेरेंट चेन है। और पेरेंट चेन में यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ पर कोई भी साइड चेन लगी हुई है? साइड चेन नहीं है सर, सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो इसका नाम लिखेंगे साइक्लो, और उसके बाद हेक्सिल लिखूं या हेक्सेन लिखूं? हेक्सेन लिखूंगा। क्यों? क्योंकि दिस इज पेरेंट चेन, दिस इज पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन के नाम में वाईएल नहीं लगता है, साइड चेन के नाम में वाईएल लगता है। और यहां पर ये जो साइक्लिक कंपाउंड है ये पेरेंट चेन है, राइट। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। तो ये लगेगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे, ये फिर अटैच नहीं होता है और इसका नाम आएगा 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो, वो अंडरस्टूड है, फिर 1 पे ही आएगा, 1 नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सही नाम बन जाएगा बच्चों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये इसका सही नाम बन जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसी मैं एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। सर उम्मीद ही धोखा है? नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है। अब बात करते हैं इसकी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कुछ टफ क्वेश्चंस भी करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इस कंपाउंड में, तो सबसे पहले देखेंगे क्या यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है जो हमारी टेबल में है? हाँ सर है। एक तो हमें ये कीटोन दिख रहा है और एक हमें ये एल्डिहाइड दिख रहा है। तो हम याद करेंगे भैया, अपना ब्रेन लगाएंगे, सुपर ब्रेन, तो हमें याद आएगा एल्डिहाइड ऊपर होता है, कीटोन नीचे होता है प्रायोरिटी टेबल के अंदर। अरे भाई बोलो बोलो बोलो, प्रायोरिटी टेबल में कीटोन नीचे होता है, एल्डिहाइड ऊपर होता है, एल्डिहाइड ऊपर होता है भैया। तो फिर इसका जो नाम है, इसकी जो पेरेंट चेन है वो ये होगी पेरेंट चेन। फंक्शनल ग्रुप मस्ट कंटेन्स पेरेंट चेन, पेरेंट चेन मस्ट कंटेन फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए पेरेंट चेन के अंदर। दूसरी बात, सर अभी तो आपने शामिल नहीं किया पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। रूल ये कहता है भैया कि अगर डायरेक्ट रिंग से अटैच हो फंक्शनल ग्रुप तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमें इंक्लूड नहीं करना है। अरे भाई बोलो। चलिए, तो अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपको 1, 2 और 3 नंबर पर ये कंपाउंड आ जाएगा। ये तो ठीक है सर, 3 नंबर पर आ जाएगा, लेकिन इस डरावने कंपाउंड का नाम कैसे लिखे? नाम लिखने के लिए हम इस कंपाउंड को अलग से लिख दें क्या बच्चों? हाँ, अलग से लिख दो सर। ये हमने इस कंपाउंड को अलग से लिख दिया। तो अब इस कंपाउंड में क्या करेंगे? यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर
पेरेंट चेन जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ पीसी, ठीक है, पेरेंट चेन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे तो रूल ये कहता है कि साइड चेन का वह कार्बन जो पेरेंट चेन से अटैच होता है उसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 1 दे दिया, और उसके बाद में नंबरिंग करेंगे तो इधर से ही करेंगे। सीधी सी बात है कि यहाँ पर ये कंपाउंड है 2 3 4 5 6। अब जब नाम बनाएंगे स्टूडेंट्स हम इस साइड चेन का, तो ये जो नाम बनेगा वो बनेगा 2 नंबर पर। अब जब ये कीटोन समूह जुड़ा होता है तो कीटोन ग्रुप का जो प्रीफिक्स लगता है एज अ साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही होगा, वो फंक्शनल ग्रुप जो है मेन पेरेंट चेन वाला ही होगा। अब साइड चेन के अंदर और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे भी साइड चेन ही मानेंगे, और कीटोन का जो साइड चेन का जो प्रीफिक्स लगता है वो ऑक्सो लगता है। तो इसका जो नाम बन जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा, 2 ऑक्सो। 2 ऑक्सो, 2 पर क्या लगा हुआ है, ऑक्सो, 2 ऑक्सो। उसके बाद में साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल, ये इसका नाम बन जाएगा। ये पूरा कंपाउंड कितने नंबर पर लगा हुआ है, पेरेंट चेन से कितने नंबर पर अटैच है, 3 नंबर पर, ठीक है। तो 3 नंबर पर इसको अटैच करेंगे तो इसका जो नाम बन जाएगा वो नाम बन जाएगा 2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। अब बात करेंगे वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट क्या लगेगा स्टूडेंट्स, वर्ड रूट लगेगा प्रॉप, वर्ड रूट लगेगा प्रॉप, प्रॉप। और फिर सारे बॉन्ड सिंगल है तो वो हो जाएगा प्रोपेन, या नीचे लिख देता हूं ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। और फिर लग जाएगा 1 पर क्या है, 1 पर एल है, इसका जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है, एल लगता है, राइट गाइस। तो यहां पर अब सर ई के बाद में ए आ रहा है, हटाओ ई को, जल्दी जल्दी हटा देते हैं हम ई को, यहां से हटा देंगे। क्यों, क्योंकि ई के बाद जब ए आई ओ यू वाई आता है तो ई शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम। तो यहां से इस नाम से अपन ने ई को उड़ा दिया। अब आप इसको कंबाइंड करके भी लिख सकते हैं, और कंबाइंड करके लिखोगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, उसका आंसर बनेगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3,2 ऑक्सो साइक्लोहेक्साइल और प्रोपेनेल, प्रोपेनेल एन और उसके बाद में एल, प्रोपेनेल। ये दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही नाम सही है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, और इसी प्रकार इसी टाइप से अपन सारे चैप्टर्स कवर करेंगे नीट और जेई के लिए। एक एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन टू यू। सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। आप जुड़े हुए रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का नाम आपने बना लिया तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे नाम बनाने में सक्षम हो जाओगे, ठीक है। फिर एक एक करके फंक्शनल ग्रुप के नेम्स पढ़ेंगे और 2-3 लेक्चर के अंदर इस पूरे टॉपिक को अपन क्लियर कर देंगे IUPAC नाम के, फिर कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 है, 2 फंक्शनल ग्रुप सर हमको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक तो सर हमको ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है डरावना सा, और एक सर हमको ये भैया दिख रहे हैं जिनका नाम एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में कंपेयर करें तो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली भैया, वो कहाँ टॉप पर बैठा है प्रायोरिटी टेबल में, सीनियरिटी टेबल में सबसे ऊपर, और ये एल्डिहाइड तो बेचारा नीचे इसका नंबर आता है, ठीक। चलिए तो यहाँ पर एल्डिहाइड तो फिर एज अ साइड चेन ही काम करेगा। यहाँ पर तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही अपने को मेन फंक्शनल ग्रुप मानना पड़ेगा। दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। अरे भैया बोलो। चलिए अब बात करें इसकी, तो यहाँ पर पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के लिए हम कह चुके हैं 1000 बार भैया, यहाँ तो पेरेंट चेन रिंग होगी या रिंग से बाहर वाले कार्बन होंगे। तो इस पेरेंट चेन में आप आधे कार्बन इसके और आधे इसके नहीं घुसेड़ सकते, यहाँ तक नहीं जा सकते, आपको सिर्फ इसको ही पेरेंट चेन मानना पड़ेगा। तो पेरेंट चेन जो होगी बच्चों वो ये होगी,
फिर नंबरिंग करेंगे, जो अगला रूल होता है पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने के बाद, और वो रूल होता क्या है, वो होता है नंबरिंग का। तो नंबरिंग करेंगे तो इसको देंगे 1, ये 2 और ये 3। बोलो गाइस, यस। तो ये 3 नंबर पर ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस ग्रुप को मैं अलग से लिख दूं क्या दोस्तों, इस ग्रुप को मैं अलग से लिख दूं क्या, बोलो भाई। इस ग्रुप को अगर मैं अपन अलग से लिखें तो ये ग्रुप कुछ ऐसा दिखेगा। ये लो यहाँ, अरे 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 अरे, ये अपन साइक्लो हेक्सेन बना देते हैं। यहाँ पर फ्री वैलेंसी है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH2 और एल्डिहाइड भैया जुड़े हुए हैं। ये भैया एल्डिहाइड हमने लिख दिया, आपको परेशानी तो नहीं हुई। चलिए देखो, ये कंपाउंड हो गया। अब इस कंपाउंड का अपने को नाम बनाना है। तो नाम बनाएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अपने को इस चेन के अंदर भी तो सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन इसको 1 नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि जो फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है उसको 1 नंबर दे दो। फिर रूल ये कहता है कि या तो पेरेंट चेन इसकी रिंग होगी या रिंग से बाहर कार्बन होंगे। तो यहाँ पर तो 1 नंबर जब रिंग को दे दिया तो फिर पेरेंट चेन अपने को मजबूरन यही सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। चलिए अब 4 नंबर पर कौन है भैया? 4 नंबर पर ये कंपाउंड है। क्या इसको अलग से लिख कर करें? हाँ, इसको भी सर अलग से लिख दो। तो 4 नंबर पर ये है, तो 4 नंबर पर मैं ये लिख देता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब सर यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड है वो एज अ साइड चेन काम करेगा। ये एल्डिहाइड यहाँ पर एज अ साइड चेन काम करेगा। मैंने आपको पहले बताया था और एक बार और बता देता हूँ मैं कि एल्डिहाइड बच्चों एकमात्र ऐसा ग्रुप है, एल्डिहाइड एकमात्र ऐसा ग्रुप है जिसको आप प्रीफिक्स के रूप में शामिल कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। और अपने ज्यादातर क्वेश्चंस इसको नहीं शामिल करने वाले होते हैं। अगर आप सीनियरिटी टेबल देखोगे, प्रायोरिटी टेबल देखोगे, तो आपको पता चलेगा जब इसके कार्बन को शामिल करते हैं, जब एल्डिहाइड में इसके कार्बन को हम शामिल करते हैं तो हम जो प्रीफिक्स लगते हैं वो लगता है ऑक्सो। और जब इस कार्बन को शामिल नहीं करते हैं तो इसका जो प्रीफिक्स लगता है वो फॉर्माइल लगता है। क्या लगता है बच्चों? फॉर्माइल। और एज अ साइड चेन आपको ध्यान रखना। अच्छा, अगर ऑप्शन वाले सवाल में ऑक्सो वाला है और फॉर्माइल वाला नहीं है तो हमें ऑक्सो वाला टिक करना पड़ेगा। और फिर इसके कार्बन को हमने मतलब कि पेरेंट चेन के अंदर प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स शामिल किया है। ठीक है, एज अ प्रीफिक्स, मेरी बात को ध्यान से समझना। ठीक है, तो यहाँ पर हम शामिल नहीं करेंगे। अपने क्वेश्चंस ज़्यादातर इसी टाइप के हैं कि इसको अपन शामिल नहीं करते हैं। तो जो पेरेंट चेन अपने को बनानी है, यहाँ से ये वापस साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है ना, इस साइड चेन की जो पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी। इस साइड चेन की जो पेरेंट चेन बनेगी बच्चों वो ये बनेगी यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने ये पेरेंट चेन बना दी यहाँ तक, ये वाली। इसके बाद इस साइड चेन के अंदर भी जब नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग फ्री वैलेंसी वाले कार्बन को देंगे, मतलब कि यहाँ से नंबरिंग होगी। और 2 पर कौन लगा हुआ है? फॉर्माइल लगा हुआ है। तो इसका नाम बन जाएगा 2 फॉर्माइल। क्या बन जाएगा? 2 फॉर्माइल। ठीक, इसको थोड़ा सा अपन नीचे कर देते हैं ताकि इस बड़े वाले कंपाउंड का नाम आसानी से लिख पाएंगे। ये लो भैया, यहाँ पर कर दिया, ये जगह ही जगह है। अरे बोलो भाई, ये लो। ठीक है, चलिए अब इसका नाम तो हो गया 2 फॉर्माइल। अब ये 2 फॉर्माइल और इसका जो वर्ड रूट बनेगा वो क्या बनेगा? वर्ड रूट बनेगा एथ, और फिर क्या लगाएंगे? YL। तो 2 फॉर्माइल एथाइल, ये इसका नाम हो गया। मतलब कि इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 फॉर्माइल एथाइल। अब इसका नाम, फिर यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखेंगे तो ये लिख देंगे 2 फॉर्माइल एथाइल। कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है सर? 4 लिखा नहीं आपने? हाँ बिल्कुल, 4 पे जुड़ा हुआ है ये 2 फॉर्माइल एथाइल। ठीक है, फिर ये लिखेंगे इसका नाम साइक्लोहेक्साइल। ये साइक्लोहेक्साइल।
ये पूरे इस कंपाउंड का नाम हो गया बच्चों, ठीक है। 4 पे कौन जुड़ा हुआ है? 4 पे जुड़ा हुआ है 2 फॉर्माइल एथाइल। ये 2 पर, ये इस कंपाउंड का नाम मैंने क्या लिखा बच्चों? आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका नाम मैंने फॉर्माइल लिखा। जब एल्डिहाइड को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसका नाम फॉर्माइल लिखते हैं। अरे भैया बोलो। चलिए, ये तो बात हमने कर दी। अब इस पूरे का नाम भी हमने लिख दिया। उस पूरे का नाम ये बनता है सर, 4 पे लगा हुआ है कौन? 2 फॉर्माइल एथाइल, और उसके बाद में इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल। ये अपन यहाँ पर चिपका दें क्या? यहाँ पर चिपका दें क्या भैया? यहाँ पर चिपका दो सर। थोड़ी सी थिकनेस कम कर देते हैं, जगह ज़्यादा घेरेगा ये, ठीक है। चलिए, तो ये है 2 4 पे लगा हुआ। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये इस पेरेंट चेन से कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है? 3 नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि नंबर ज़्यादा है, तो फिर ये हो जाएगा अंदर, एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। और ये क्या है? 4 पे लगा हुआ है, 4 2 फॉर्माइल एथाइल। ये अब किसका नाम लिख रहे हैं? इस कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन का नाम लिख रहे हैं, 2 फॉर्माइल एथाइल, और फिर साइक्लोहेक्साइल। ये इसका नाम बन जाता है इस पूरी साइड चेन का। इस पूरी साइड चेन का नाम बच्चों ये बन जाता है। और उसके बाद में पेरेंट चेन क्या है? अब मेन फंक्शनल ग्रुप की पेरेंट चेन जो है वो है ये वाली, और इसका जो रूट वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इसका बनेगा प्रॉप। क्या बनेगा? प्रॉप, ठीक है। और जो सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये बन जाएगा प्रोपेन। और मैंने बताया था कि जब ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसका जो सफिक्स लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड। क्या लगेगा? ओइक एसिड। सर ओइक एसिड, हाँ, ई के बाद में प्रोपेन, ई के बाद में ओ आ रहा है, 1 ओइक एसिड, ओ आ रहा है। सर ओ आ रहा है तो ई यहाँ से हटा दें? हाँ, हटा दो। तो इसका नाम आप प्रोपेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, इसको कंबाइंड करके प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ई यहाँ से अपने को हटाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव में तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन रूल तो रूल होते हैं। आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो होपफुली ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ गया। और ये ऐसे क्वेश्चन आप बना लोगे तो फिर आप जेई के अच्छे से अच्छे सवाल बना पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1% भी। चलिए, और क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये वाला क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सर तीनों फंक्शनल ग्रुप तो होते हैं प्रायोरिटी टेबल में, नहीं, अपने को एक फंक्शनल ग्रुप मानना है। कीटोन सबसे ऊपर आता है इन तीनों में, तो यहाँ पर अपने को नंबरिंग यहाँ से करनी है। अब नंबरिंग या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। अब बताओ आप लोग, फिर ये दोनों साइड चेन है, फिर दोनों साइड चेनों की अगर लोकेशन सेम मिले तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे। NH2 को बोलते हैं बच्चों एमिनो, और OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी। आप लोग मुझे बताओगे पहले कौन आता है? पहले A आता है। सर कोई बच्चा बता देगा तो फिर नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 3 4 5 6, तो इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो और 6 हाइड्रोक्सी। फिर रूट वर्ड क्या लग जाएगा? हेग्स। नहीं सर, साइक्लोहेग्स, बिल्कुल साइक्लोहेग्स, साइक्लो लग जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर सर फिर लगेगा एन बच्चों, साइक्लोहेक्सेन, और ये क्या है? कीटोन है, तो 1 ऑन लिखो, सीधा ऑन लिखें। ऑन भी लिख सकते हो कब? जब आप ई को हटा दोगे तो आप इसको कंबाइंड करके सीधा लिख दो, ठीक है। ऐसे नहीं हटाएंगे हम तीर का निशान बना के हटाएंगे ताकि आपको याद रहे कि क्यों हटाया हमने, ठीक। अरे बोलो भैया, तो ये ई हटा देंगे। क्यों हटाया सर? क्योंकि ई के बाद AIOU आता है, तो ई शुड बी एलिमिनेटेड, ठीक है। तो ई को हटा दिया हमने, तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 एमिनो 6 हाइड्रोक्सी
6 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनॉन साइक्लो, ये अंडरस्टूड है फिर कि साइक्लिक कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप कीटोन है तो वो एक नंबर पे ही होगा, ये अंडरस्टूड है, इसलिए 1 लगाने की जरूरत नहीं है। साइक्लोहेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो होपफुली आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। आप इसी तरीके से अगर कवर करते रहोगे तो परफेक्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, फिजिकल केमिस्ट्री को और इनऑर्गेनिक को आप कवर कर पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे। अपन बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, डीप पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। और केमिस्ट्री नो डाउट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और स्कोरिंग भी है, आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ये गलत बात है कि ये रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आपके पार लगाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कवर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के IUPAC नेम बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।